गंगा नदी तंत्र के आगे जो आता है कि गंगा नदी के दाएं तट से मिलने वाली नदियां और गंगा नदी के बाएं तट से मिलने वाली नदियां, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेक्शन है। देखिए, हो सकता है वीडियो आपको ऐसा लगता हो कि जो है बहुत ज़्यादा बड़े हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक एक चैप्टर बहुत ज़्यादा दिया जा रहा है, इसमें बनाया जा रहा है, 3-3, 4-4 वीडियो ये गंगा नदी तंत्र के बन रहे हैं। तो देखिए, एक बात जान लीजिए, आज का जो दौर चल रहा है एग्जाम का, जो है पूछने का, जो भी जितना ही जिस हिसाब से कंपटीशन है आज, तो आपको डीप में जाकर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जब आप डीप में जाकर पढ़ेंगे तभी आपके एग्जाम सही से हो पाएंगे। जितना हम जो गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत जितना भी पढ़ाया जा चुका है, आप पीसीएस प्री का एग्जाम, कोई भी पीसीएस हो, एमपी पीसीएस, झारखंड पीसीएस, जितना भी है, बिहार पीसीएस, आरओ, एआरओ, आप जितने भी एग्जाम है उन सब के जो है पेपर निकालिए और उठा के देखिए, ये सारे क्वेश्चन आपको उसमें मिलते हैं। ठीक है, तो जब आप उस लेवल के क्वेश्चन करने लगेंगे तो आपको क्या होगा, फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, फिर आप काबिल हो जाएंगे क्वेश्चन करने के। ठीक है, तो ये मत सोचा करिए कि वीडियो, थोड़ा सा धैर्य रखिए और वीडियो को पूरा देखा करिए। ठीक है, ऐसे में क्या है, फिर दिक्कत है। अब जैसे मान लीजिए गंगा नदी तंत्र का 3-4 वीडियो बन रहा है, तो गंगा नदी तंत्र का 15-15 मिनट का 4 वीडियो बन गया, तो 1 घंटे की क्लास है गंगा नदी तंत्र की। तो 1 घंटे की क्लास अगर गंगा नदी तंत्र में आप नहीं दे पा रहे तो दिक्कत है फिर। ठीक है, आप गंगा नदी तंत्र को हल्के मत लीजिए, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जितना भी पढ़ाया जा रहा है, कोई भी जो है ये ऐसा नहीं है कि महत्वपूर्ण नहीं है, सारा महत्वपूर्ण है, पढ़ना है आपको। अगर आप ऐसे नहीं पढ़ेंगे तो फिर समस्या है। ठीक है, और ये भी मत सोचिए कि कभी एग्जाम, अभी ये जो कोरोना काल है, इस कोरोना काल के दौरान जो एग्जाम नहीं हो रहे हैं या एग्जाम होने की बात हो रही है, ठीक है, इस समय बच्चे पूरी तरह से पढ़ाई में पीछे हट गया है। पढ़ना आप लोग चाह नहीं रहे हैं, आप लोग सोच रहे हैं कि एग्जाम होंगे नहीं, ये ऐसा नहीं है, एग्जाम होंगे और एग्जाम कराएंगे। वैकेंसी खाली है, वैकेंसी कौन कैसे भरी जाएंगी, एग्जाम तो होंगे ही, भले ही लेट होंगे, लेकिन आपका सिलेक्शन तभी होगा जब आप पूरी तरह से तैयार होंगे। ऐसे नहीं हो पाएगा कि आपने जो है सोचा कि बस एग्जाम आ गया, एग्जाम की डेट आ गई, डेट दे दी गई, 3 महीना पहले इसका एग्जाम है और आप 3 महीने पहले स्टार्ट कर दिए पढ़ाई, सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, सिलेक्शन उसी का होगा जो लगातार मेहनत कर रहा है आज की डेट में। ठीक है, कंपटीशन टफ हो चुका है, आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आप ये मत सोचिए कि मैं पढ़ नहीं रहा हूं तो दुनिया नहीं पढ़ रही है, बहुत लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं गंगा नदी तंत्र के बाएं तट से मिलने वाली नदियां। गंगा नदी तंत्र के बाएं तट से मुख्यतः जो नदियां मिलती हैं, पहली मिलती है कौन सी, रामगंगा नदी, दूसरी मिलती है कौन सी, गोमती नदी, तीसरी मिलती है घाघरा नदी, घाघरा नदी के बाद गंडक नदी, कोसी नदी। ठीक है, फिर आपका शारदा नदी भी है, महानंदा नदी भी है, और महानंदा नदी आपकी सबसे लास्ट के मिलने वाली, बाएं तट से सबसे लास्ट में मिलने वाली नदी है महानंदा नदी। ठीक है, और महानंदा नदी मिलने के बाद गंगा नदी फिर अपना जो है, जहां पे एक बंगाल की खाड़ी में, एक जो है शाखा पश्चिम बंगाल में, एक शाखा बंगाल में चली जाती है। दो सब बातें हैं, वो सब पिछले वाले वीडियो में जो थोड़ा बहुत था डिस्कस हो चुका है। इसमें बस इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें बाएं तट से मिलने वाली नदियां, यानी दाहिनी तो ओर से मिलने वाली नदियां और बाईं ओर से मिलने वाली नदियों के बारे में थोड़ा बहुत जानना होगा, क्योंकि इसके बारे में पूछ लेता है कि ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि गोमती नदी गंगा नदी के किस तट से आकर मिलती है। तो आपको अगर नहीं मालूम होगा तो नहीं कर पाएंगे, आप वहां बैठे रहेंगे, वहां पे ऑप्शन में तुक्का लगाने की सोचेंगे, कुछ होगा नहीं उससे। ठीक है, तो पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। गोमती नदी, घाघरा नदी, शारदा नदी, तो हम कह रहे हैं कि जितना भी पढ़ाया जा रहा है आप 1 से 2 बार, एक ही बार वीडियो देखिए उसको सही से। ठीक है, आपको मैक्सिमम चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। प्रैक्टिस कराई जा रही है, प्रैक्टिस में बहुत सारी चीजें देखिए निकल के आ रही हैं। ठीक है, जो पढ़ाया जा रहा है उससे कहीं एक क्वेश्चन बाहर नहीं जा रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। रामगंगा नदी है, रामगंगा नदी ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा, सिर्फ इसका उद्गम और ये गंगा नदी कहां से मिलती है। ठीक है, रामगंगा नदी कहां से निकलती है, कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय कहां है, अब बताइए, ये सब पढ़ाया गया है। कुमायूं हिमालय कहां है, नेपाल हिमालय कहां है, कश्मीर हिमालय कहां है, असम हिमालय कहां है। जब नदियों के आधार पर विभाजन किया गया था
तो ये चार भागों में बांटा गया था हिमालय को। ऊपर का जो है जम्मू कश्मीर सिंधु नदी से लेकर के सतलज नदी तक के क्षेत्र को उन्होंने कश्मीर हिमालय का नाम दिया था, और सतलज नदी से लेकर के काली नदी तक के क्षेत्र को क्या कुमायूं हिमालय का नाम दिया था। तो वही कुमायूं हिमालय की बात हो रही है। कुमायूं हिमालय आपका उत्तराखंड में है, ठीक है। तो कुमायूं हिमालय उत्तराखंड में है ना, नैनीताल। तो कुमायूं हिमालय के नैनीताल से ये नदी निकलती है और कन्नौज के पास ये आके गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है। इसमें एक ही नदी परियोजना भी ये बनाई गई है जिसका नाम क्या है, राम गंगा परियोजना, ठीक है। उसके फिर आगे मिल जाती है कौन सी, गोमती नदी। गोमती नदी कहाँ से निकलती है, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से गोमती नदी निकलती है और गाजीपुर में, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में जाके गंगा नदी से मिल जाती है। गोमती नदी के किनारे दो शहर मुख्यतः स्थित हैं। एक है आपका कौन सा, पहला तो आपका उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, ठीक है। लखनऊ आपकी गंगा नदी के किनारे स्थित है, सॉरी गोमती नदी किनारे। और इसके बाद में एक जौनपुर शहर है, जौनपुर डिस्ट्रिक्ट, ये आपका गंगा नदी के किनारे, सॉरी गोमती नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। तो गोमती नदी के किनारे दो शहर भी स्थित है यहाँ पे, जौनपुर और लखनऊ। अगला प्रश्न देखिए, ये घाघरा नदी। घाघरा नदी आपका देखिए कहां से निकलती है, तिब्बत का पठार। तो तिब्बत का पठार देखिए, ये पूरा तिब्बत का पठार है, यहीं से घाघरा नदी निकलती है। घाघरा नदी किस ग्लेशियर से निकलती है, उस ग्लेशियर का नाम है मापुचालचुंग। या याद रखने हो तो याद रखिए, नहीं तो बस इतना याद रखिए ये निकलती कहां से है, तिब्बत के पठार से निकलती है। और ये अपने साथ 2 से 3 नदियों का जल लेकर आती है, ठीक है। 2 से 3 नदियों का जल लेकर आती है और बाद में कहां मिलती है, छपरा यानी बिहार के पास ये जो है गंगा नदी से मिल जाती है, ठीक है। इस नदी का नेपाल में क्या नाम है, ये नेपाल है आपका। नेपाल में इस नदी को बोलते हैं कर्णाली नदी, ठीक है। नेपाल में इसको कर्णाली के नाम से जानते हैं। और जैसे ही ये आपका यहाँ पे प्रवेश करती है भारत में, तो इसको हम घाघरा नदी के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है, शारदा नदी है, राप्ती नदी है और छोटी गंडक नदी है, ठीक है। इसकी सहायक नदियां हैं राप्ती, घाघरा और शारदा नदी, ठीक है। और ये शारदा नदी के बारे में देखिए आगे शारदा नदी भी दिया है। शारदा नदी कहां से निकलती है, वही नेपाल हिमालय से। जहां से कौन सी घाघरा नदी निकलती है, वही के आसपास से शारदा नदी निकलती है, नेपाल हिमालय से। कहां से, मिलाम हिमानी है नेपाल हिमालय में एक, हिमानी का मतलब ग्लेशियर है, ठीक है। मिलाम ग्लेशियर से निकलती है और कहां पे, बाराबंकी के पास किससे मिल जाती है, घाघरा नदी से। क्योंकि शारदा नदी देखिए, शारदा इसकी सहायक नदी है और ये घाघरा नदी से आकर कहां मिल जाती है, बाराबंकी लखनऊ के पास, ठीक है। शारदा नदी का नाम अलग अलग है, जैसे जहां से शारदा का उद्गम हुआ, जैसे मिलाम हिमानी है तो मिलाम हिमानी के पास इसका उद्गम हुआ है। मिलाम हिमानी के पास इसको बोलते हैं, जहां से इसका उद्गम हुआ पहले स्टार्टिंग में इसको बोलते हैं गौरी गंगा या गौरी गंगा, जो भी आप। और फिर ये जब कहां पे, यहां से जब ये प्रवेश करती है, यहां से ऐसे करके आके मिलती है शारदा नदी थी, ठीक है। थोड़ा सा मैप सही नहीं बना है, यहां से ऐसे करके और ऐसे करके यहां शारदा नदी ऐसी मिलती है आके, ठीक है। यहां पे ये ऐसे मान लीजिए, और ये आपकी घाघरा नदी, ठीक है। ये आपकी घाघरा है, या घाघरा कह लीजिए या कर्णाली नदी कह लीजिए, ठीक है। ये कर्णाली नदी है और कर्णाली नदी से आकर ये आपकी कौन सी नदी है, शारदा नदी है। शारदा नदी आकर उससे मिल जाती है, नेपाल हिमालय से निकलती है। नेपाल हिमालय आपका यही है, यहां से आके निकलती है, ठीक है। और यहीं पे इसको जो है, इसका नाम क्या रख देते हैं, इसका नाम रखते हैं क्या, स्टार्टिंग में जब स्टार्टिंग होती है तो उसका नाम रखते हैं गौरी गंगा। और जो भारत और नेपाल किस बॉर्डर पे होती है तब इसका नाम रखते हैं काली गंगा, ठीक है। और ये जब आकर के बाराबंकी के पास घाघरा नदी से मिलती है तो इसे चौक के नाम से जानते हैं, ठीक है। जब ये कहां पे, घाघरा नदी से बाराबंकी के पास मिलती है तो इसे चौक के नाम से जाना जाता है,
ठीक है। इसके बाद अब कौन सी नदी बची? शारदा, गंडक, कोसी और महानंदा। ठीक है। अगली नदी देखिए, अगली नदी गंडक नदी है। गंडक आपका नेपाल हिमालय से निकलती है और नेपाल हिमालय या कह सकते हैं मध्य नेपाल हिमालय से निकलती है और अपने मध्य के जितना भी क्षेत्र है उससे क्षेत्र के सारे का सारा जल लेकर के ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक है। ये आपका कहाँ पे प्रवेश करती है? उत्तर जो है आपका गंडक नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है चंपारण। चंपारण का आंदोलन आप लोगों ने सुना होगा। चंपारण जिले में ही उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और प्रवेश करने के फलस्वरूप ये पटना के पूरब में सोनपुर के पास गंगा नदी से जाकर के मिल जाती है। सोनपुर का मेला लगता है ना बिहार में, ठीक है। तो वही सोनपुर के जो है पूरब में पटना की पूरब, पटना की राजधानी है, पटना राजधानी है बिहार की, उसके पूर्व में सोनपुर है। सोनपुर के पास ये मिल जाती है। इसके बाद में कोसी नदी आ जाती है। कोसी नदी एक पूर्ववर्ती नदी है। पूर्ववर्ती हमने समझा दिया था पहले कि एक ऐसी नदी होती है जो अपने मार्ग को वैसा का वैसा ही बनाए रखती है, चाहे उसके बीच में कोई भी अवरोध पैदा हो उसको अवरोध को हटा करके अपने मार्ग को कंटिन्यू रखती है, लगातार वैसे ही बनाए रखती है। ठीक है। अपने मार्ग में अवरोध को पसंद नहीं करती है। ठीक है। तो पूर्ववर्ती नदी है और ये 7 नदियों से मिलकर बनी हुई है। बहुत छोटी छोटी शाखाएं हैं और 7 नदियों से मिलकर बनी हुई है। ठीक है। तो इसमें सबसे प्रमुख नदी कह सकते हो जो मुख्य धारा थी इस कोसी नदी की, उस मुख्य धारा का नाम है आपका अरुण। इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। और वो अरुण आपके कहाँ से निकली? गोसाई थान की चोटी। गोसाई थान की चोटी आपके कहाँ पे है? नेपाल में, या कह सकते हो तिब्बत में। ठीक है। तिब्बत में गोसाई थान की चोटी है, वहां से अरुण इसकी धारा है, मुख्य धारा है कोसी की, वहीं से ये निकली है। कहाँ पे जाके मिलती है? बिहार के कुर्सेला के पास ये जाकर मिलती है। याद रखेंगे, बिहार के कुर्सेला के पास ये जाकर के गंगा नदी से मिल जाती है। मार्ग बदलने के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। मार्ग बदलने के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, यानी ये अपने मार्ग बहुत तेजी से चेंज करती है। ठीक है। यानी आज यहाँ पे बह रही है, हो सकता है 1 घंटे बाद कहीं दूसरी तरफ से बहने लगे, तो मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है। इस वजह से यहाँ बिहार में भयंकर तरीके से बाढ़ भी आ जाती है, क्योंकि लोगों को मालूम नहीं होता है, तबाही फैल जाती है। अगर किसी चीज की आपदा की जानकारी हो जाए लोगों को तो लोग सतर्क हो जाएं। इसमें क्या है, जानकारी तो रहती नहीं है। ये नदी कब अपना जो है मुंह मोड़ के इधर आ जाए, आप पता लगे चारपाई डाल के सो रहे हैं, नीचे से नदी निकल रही है आपके। ठीक है। तो ये जो है मार्ग बदलने के लिए बहुत ज्यादा फेमस है ये। तो इस वजह से इसे बिहार का शोक भी कहते हैं, क्योंकि जब बाढ़ आएगी तो सीधी सी बात है, जो है आपदा आती है तो क्या होता है, तबाही होती है, लोग परेशान हो जाते हैं। तो इस वजह से वो बिहार का शोक के नाम से ये पूरी नदी कोसी नदी को जाना जाता है। और इसी वजह से इसी बाढ़ को, यानी अचानक ये जो आ जाती है यहाँ पे बाढ़, और इसी बाढ़ को रोकने के लिए कोसी परियोजना का निर्माण भी किया गया है। अभी इसके बाद में परियोजना पढ़ेंगे तो परियोजनाओं के बारे में जानेंगे कि गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत कितनी परियोजना है, 7-8 परियोजना है, वो पढ़ लेते हैं। ठीक है। फिर आ जाता है महानंदा नदी। महानंदा नदी आपका कहाँ से निकलती है? दार्जिलिंग। दार्जिलिंग आपका कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग से, ये दार्जिलिंग की पहाड़ियां वहां से निकलती है, दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती है और आगे चल के ये आपका पश्चिम बंगाल के पास, यहाँ से गंगा नदी के पास मिल जाती है आके। ठीक है। और यही महानंदा नदी आपकी गंगा नदी के दाएं तट से मिलने वाली लास्ट की नदी है। फिर आप पे एक दामोदर नदी भी है। दामोदर नदी के बारे में हमने बहुत बार बता चुके हैं कि दामोदर नदी कौन सी नदी है। एक भ्रंश घाटी के में बहने वाली नदी है। ठीक है। ये आपका पूरा तिब्बत के छोटा नागपुर के पठार को पूरी तरह से 2 भागों में बांट देती है। भ्रंश घाटी में बहती है, छोटे नागपुर को 2 भागों में बांट देती है। ठीक है। ये कहाँ? छोटा नागपुर के पूर्वी भाग से निकलती है और ये आसनमूल वेस्ट बंगाल के पास, वेस्ट बंगाल से आगे निकलती है, आसनमूल के पास से आगे निकलती है और ये डेल्टाई क्षेत्र में जो गंगा यमुना का डेल्टा है वहां पे प्रवेश करती है। और इसके आगे एक रूपनारायण नदी इससे मिलती है। रूपनारायण नदी मिलने के बाद ये अपना सारा का सारा जल लेकर के हुगली नदी मिला देती है। और ये हुगली नदी जब मिलाती है, क्योंकि इसमें बहुत सारी नदियों का भी इसमें मिश्रण होता है, पानियों का मिश्रण होता है, तो ये नदी जब यहाँ पे हुगली नदी में आके मिलती है तो हुगली नदी में अचानक बाढ़ आ जाती है। जिस प्रकार इसे हुगली नदी को बंगाल का शोक भी कहते हैं।
ठीक है। दामोदर को कहीं कहीं देख लिखा है, मिलता है कि दामोदर को भी बंगाल का शोक कहते हैं, तो दामोदर और हुगली दोनों मिलकर ही तबाही फैलाती हैं पूरी तरह से, ठीक है। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? मुख्य नदी इसकी बराकर नदी है, याद रखेंगे। मुख्य नदी कौन सी है? बराकर नदी, फिर बरकी, फिर जमुनिया, इसकी 3 सहायक नदियां हैं, ठीक है। आपका यही जो है ये बंगाल का शोक जो कही जाने वाली नदी है दामोदर नदी, तो इसी जो है ये तबाही को रोकने के लिए यहाँ पे एक नदी घाटी परियोजना बनाई गई। नदी घाटी परियोजना, तो दामोदर घाटी परियोजना भारत की सबसे पहली परियोजना है। 1948 में दामोदर घाटी परियोजना बनाई गई है, ये भी हम पढ़ेंगे। सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है ये। 1948 में आज़ाद होने के बाद 1 साल के अंदर ही इसको बनाया गया था। और ये आपका यूएसए की एक टेनेसी नदी है। टेनेसी नदी की जो आपका कह सकते हो टेनेसी नदी के आधार के, टेनेसी नदी को आधार बनाकर ये बनाया गया था, ठीक है। जिस प्रकार से टेनेसी नदी में नदी घाटी परियोजना थी, उसी प्रकार दामोदर घाटी का जो है परियोजना बनाई गई है, ठीक है। तो ये आपकी दामोदर नदी हो गई, और दामोदर नदी में ये आपका 3 सहायक नदियां हो गई। गंगा नदी के बाएं तट से मिलने वाली सारी नदियां हो चुकी हैं, बस आपका बचा है तो क्या? परियोजनाएं, वो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है।